ये जो कुकृत्य की है, कुकृत्य इसको बोलेंगे क्योंकि उसमें चुंडी उनकी पकड़ी गई शिखा जी ये तो बहुत भाई कोई इसकी जो है समर्थन नहीं कर सकता। कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, कहीं भी आपको गंदगी नहीं मिलेगी, साफ सफाई। तो क्या पिछली बार महाकुंभ में गंदगी थी क्या कुछ? और मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं बीडीपी खबर यानी भारतीय दुआ प्रेरित। दोस्तों, इस समय हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में माघ मेला क्षेत्र के किला घाट के पास में आए हैं। हमारे छायाकार महोदय किला घाट दिखाइए। और हम बताना चाहते हैं इस किला का दीदार करने ये श्रद्धालु आए हुए हैं जिनका ताल्लुकात विद्यार्थी जीवन से है और कई किताबों का अध्ययन किए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि उस अध्ययन के परिप्रेक्ष्य से ये किस किस प्रकार का दर्शन इस किला घाट के अंतर्गत समेटे हुए हैं और समेट कर वह अपने जीवन के अंदर जो अंधकार है उस अंधकार को इस प्रकाश से वह अवलोकित करेंगे तथा साथ ही साथ आगामी एक पथ का निर्माण करेंगे जिससे कई प्रकार की विचारधाराओं का जन्म होगा। उससे समाज में एक समन्वय की भावना जागृत होगी। हम उनसे जानने का पहले प्रयास करेंगे कि वो क्या है, कैसे हैं। आप कहाँ से हैं श्रीमान जी? जी, मैं इलाहाबाद का ही हूँ जी, गोविंदपुर में रहता हूँ जी। आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, क्या गवर्नमेंट टीचर की जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, किस विषय सर? सोशल साइंस से। सोशल साइंस से। कैसा रहा आपका यह प्रयागराज का दौरा? नहीं, इस बार तो माघ मेला बहुत अच्छा ही रहा जी। जैसे लाइटिंग वगैरह देख लीजिए या गंगा स्नान का देख लीजिए स्थल या कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, कहीं भी आपको गंदगी नहीं मिलेगी, साफ सफाई। तो क्या पिछली बार महाकुंभ में गंदगी थी? गंदगी नहीं थी जी। लेकिन महाकुंभ से कुछ ना कुछ सीख मिली उससे जी। जो माघ मेले में इतनी ज्यादा व्यवस्थाएं की गई जिससे जो भी घटनाएं हुई थी महाकुंभ में सभी लोग जानते हैं जी। तो उसी से सीख लेके जी ऐसा किया गया ताकि ऐसी कोई घटनाएं यहाँ न हो। तो क्या इतिहास के बगैर क्या वर्तमान का अंकुर फूट सकता है? नहीं फूट सकता। हमारे दूसरे श्रद्धालु में उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। आप बताइए। मेरा नाम ब्रिजेश कुमार पाल, मैं एडवोकेट हाईकोर्ट इलाहाबाद जी। मैं वहाँ एक एडवोकेट के रूप में काम भी करता हूँ और लगभग पिछले 2 साल से मैं वहाँ कर रहा हूँ। तो पिछले यहाँ जो महाकुंभ था उसमें भी मैं देखा था, काफी अच्छा व्यवस्थाएं थे, काफी अच्छा श्रद्धालु थे, जो लगभग 65 करोड़ श्रद्धालुओं ने यहाँ पे स्नान किया। आप विधि से संबंधित हैं जी। विधि के अनुसार कौन सी यहाँ थोड़ा और व्यवस्था हो जाती, थोड़ा और मजा आ जाता? विधि के अनुसार यहाँ थोड़ी व्यवस्थाएं ऐसी हो जाती है जो जैसे किसी भी प्रकार से कोई भी, चाहे वीआईपी हो, चाहे आम जनता हो, चाहे या किसी प्रकार के संत महात्मा हो, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव करना ही नहीं चाहिए जी। क्योंकि एक स्नान स्थल है, यहाँ सबको एक समान व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए जी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा हमारे खामियां देखने को मिलता है कि आम जनता को कोई और व्यवस्था दिया जाता है, वीआईपी को कोई और व्यवस्था दिया जाता है और बाकी साधु संत महात्मा के साथ थोड़ा भेदभाव भी किया जाता है। तो ऐसा करना उचित नहीं लगता हम जी। ये किसी भी प्रकार की विधि में नहीं है। अभी जिस प्रकार से एक विभेद दिखा प्रशासन और महात्माओं के बीच में, ऐसे मुद्दे पर आप क्या कहें? ऐसे मुद्दे हमारा यही बात है, जो डिस्ट्रीब्यूट है प्रशासन या महात्मा के बीच में एक अलग स्थान पे होना चाहिए। यहाँ तो सब लोग बराबर हैं। यहाँ जो आए थे, जैसे आए थे, अगर वो स्नान करने के पर्पज से आए थे उनको करने देना चाहिए था। वो तो आपके एक आगंतुक है जी, आपके वो आगंतुक हैं, गेस्ट हैं जी, उनका भव्य स्वागत करना चाहिए था, उनको स्नान करवाना चाहिए था। तो इसमें कहीं ना कहीं भाई हमारी कुछ न कुछ तो खामियां रही होंगी जी। कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे हम जिस द्वार पर गए पूजा दर्शन करने को कहते हैं कि लोग ही मांगते हैं वीआईपी व्यवस्था, तो हमें मजबूरी देना पड़ता है। ऐसे मुद्दे को आप क्या? मांगने को तो कुछ लोग बहुत कुछ मांगते हैं जी, लेकिन अगर हम सरकार है, हम शासन है, हम प्रशासन है, तो हमको कैसे करना वो हम अपने स्तर से देखेंगे ना। दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा कि ये विधि के से जुड़े हुए श्रद्धालु हैं और तमाम प्रकार के अपने विधि के दर्शन से वह तमाम प्रकार की चीजों को आपके सामने स्पष्ट किए हुए हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे और हम खंगालेंगे आखिर में और मोती कहाँ छिपी हुई है, मैं जानने का प्रयास करूंगा। श्रीमान जी, आप कहाँ से हैं? अमेठी। मेरा नाम रविंद्र कनौजिया है। मैं गोविंदपुर में रहने का निवासी हूँ, यहीं पे इलाहाबाद में ही जी। और आप किसकी तैयारी करते हैं? टीचर की स्पेशल टीचर की मैं तैयारी करता हूँ। अच्छा, स्पेशल टीचर की। तो क्या स्पेशल में और थोड़ा हो जाता तो अच्छा लगता है यहाँ पर? स्पेशल में यही होता है कि जैसे यहाँ पे जो एक समान सबको रखना चाहिए
क्योंकि ये तीर्थ स्थल है, कोई वीआईपी किसी वीआईपी और किसी आम जनता को यहाँ बांटना नहीं चाहिए जी यहाँ सबको एक समान रखना चाहिए। हम देखते हैं यहाँ पे वीआईपी की व्यवस्था अलग होती है और आम जनता की व्यवस्था अलग होती है, ये नहीं होना चाहिए। तो समानता का जो विराट की आप बात कर रहे हैं, क्या इसकी आधारशिला है, थोड़ा संक्षेप में बता दीजिए। इसकी आधारशिला यही है, जो शासन में बैठे हैं, प्रशासन में है मौके पे, उनको इस चीज को देखना चाहिए जी कि हम उन्हीं जनता से ही हैं, जी जनता से ही हैं वो, जी और जनता के ही बल पे वो है, तो वो वीआईपी के बल पे नहीं है। जी। तो मेरे हिसाब से उनको चाहिए कि जनता और वीआईपी को एक समान करें। जी। जैसा कि समानता की बात कर रहे हैं और जो अभी शंकराचार्य और प्रशासन के बीच में हुआ, प्रशासन अपना ये उल्लेख देती है, तमाम प्रकार को उल्लेख देती है। प्रशासन के पास तो जो लोग होते हैं वो आईएएस होते हैं, उनके पास तो कई विकल्प होते हैं। विकल्प होते हैं। तो क्या उनके पास उस विकल्प की कमी हो गई थी या ऐसा हो गया? आपको क्या ऐसा लगता है? देखिए, अब वो प्रशासन खुद जाने। जी अगर उनको ये लगता है कि सरकार की थोड़ा उनसे मनमुटाव है जी तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल परमिशन नहीं देता। आप एक पढ़े लिखे प्रशासनिक पद पे हैं, जी खास करके आपने इतिहास पढ़ा। जी ये जो कुकृत्य किया, कुकृत्य इसको बोलेंगे जी। क्योंकि उसमें चुंडी उनकी पकड़ी गई, सिखा। जी ये तो बहुत भाई, कोई इसकी जो है समर्थन नहीं कर सकता। जी जी और खास करके मैं चाहूंगा कि अगर बाबा जी जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं, जी वो इस कदम को आगे आए और माफी मांगे स्वयं शंकराचार्य से, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जरूर है लेकिन वो शंकराचार्य जी उनसे महान है। जी तो वो ये मामला बहुत अब भी समय दिए हुए हैं शंकराचार्य जी हमारे, तो शायद वो संत, देखिए उनका हृदय बहुत कोमल होता है, वो अब भी पिघल जाएंगे और उनको माफ भी कर सकते हैं। उनके साथ परिचित व्यवहार, इस तरीके से दुर्व्यवहार होना नहीं चाहिए था। अगर हो गया है तो उसकी जो है यही सुधार है कि वो आए। और जो यहाँ की प्रशासनिक, जैसे कि आपने बात किया कि वीआईपी लोगों का अलग, ठीक है, आप किसी के साथ मतलब अन्याय ना हो पाए, जो आम लोग आ रहे हैं, आप वीआईपी दे रहे हैं, ठीक है, उनका स्पेस दिए, लेकिन अगर कोई छोटा भी आ रहा है तो उसको किसी तरीके से स्नान में दिक्कत ना हो, वो अपने स्थान पे नहाए और जाए। जिस तरीके से देखिए हमारे हाथ में 5 उंगली, सब बराबर नहीं। अगर कोई बड़ा है तो हम उसको थोड़ा सा अलग से रिस्पेक्ट देते हैं, तो हम उनको अलग दे रहे हैं, लेकिन हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे जो आ रहे हैं, छोटे भी आ रहे हैं, तो उनको हम भी अच्छे तरीके से स्नान करें जो उनको चाहिए। यहाँ से तीर्थ देखिए, त्रिवेणी संगम में यहाँ पे जो दिख रहे हैं हमें सामने, वो तो है ही है। यहाँ पे ऐसे महापुरुष आते जो दिखते ही नहीं है, और वो यहाँ पे स्नान करते हैं। हम लोग यहाँ पे, आम जनता आती है अपने पाप को धोने के लिए, वो लोग आते हैं गंगा जी का पाप धोने के लिए। तो ऐसे ऐसे महापुरुष यहाँ पे आते हैं, हम लोग आए, स्नान करें और उसका लाभ उठाएं। तो संगम है, देखिए संगम कई विचारों का संगम होता है। जैसा कि यहाँ पे हमारे बीच इतने लोग हैं, सबका अलग अलग विचार, हम सबके विचारों का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें जो है किसी के जो है मन को ठेस नहीं पहुंचाना, किसी का अपमान नहीं करना, ये ध्यान रखना चाहिए। और व्यवस्था तो भाई ठीक रही, पिछली भी कुंभ में ठीक थी, इस कुंभ में भी। और कई चीज जैसे भैया ने बताया कि जो है इस बार काफी सुधार किया गया कि कोई भीड़ भाड़ में मतलब भगदड़ ना हो पाए, उसकी भी व्यवस्था की गई। और सारी साफ सफाई की व्यवस्था पिछली बार भी थी, इस बार भी थी। तो इस मामले में जो है प्रशासन और जो है शासन दोनों तारीफे काबिल हैं। एक प्रश्न और दौड़ रहा है। जी पूछे। कि जहाँ पर भगदड़ पिछली बार हो गई थी, हाँ, अब हो गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर हमारे पास भूल भुलैया का ऑप्शनल पहले था, अगर हम यहाँ पर लाना चाहते हैं, अगर उससे अगर हम गुजार कर लाते तो कहीं हमें कंट्रोलिंग करने में क्या मदद मिलती? जी बिल्कुल मिलती। तो हम उसको या उसको हम क्यों जो है ऐसा, या उसको प्रैक्टिकल नहीं किया गया, या फिर क्या इस पर आप के अनुसार क्या आप है? देखिए, विधि के अनुसार था भाई, बाई मिस्टेक हुआ, जिसमें प्रशासन की तो गलती है। क्योंकि अगर आप गेस्ट बुला रहे हैं इतने बड़े में, आप पहले से निमंत्रण दे रहे हैं कि 2 करोड़ 3 करोड़ इस रात्रि को स्नान करेंगे, तो व्यवस्थाएं भी देनी चाहिए। लेकिन उसमें थोड़ा प्रशासन तो लापरवाही की, जिससे भाई भुगतना पड़ा आम जनता को ही। तो इसमें सरकार को काफी, अगर ये बताइए, अगर यहाँ भूल भुलैया के रास्ते से जनसंख्या अगर आ रही है और भारी जनसंख्या है, क्योंकि हर आदमी बेताब है दर्शन करने के लिए और स्नान करने के लिए, लेकिन उनका दर्शन का मेन उद्देश्य है। तो अगर कंट्रोल करने के लिए जिस प्रकार से पहले भूल भुलैया का बनाया गया था, तो उसमें क्या होता है कि कम जगह में कई कार्य हो जाते थे। तो क्या
उसको उस पर विचार किया जाना आवश्यक है। कैसा आपको एहसास हो रहा है? मैं विधि के अनुसार पूछना चाहता हूँ, क्या वो भाई बिल्कुल उस पे विचार करना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि अगर एक एरिया निर्धारित है, इसमें कितना संख्या बल रह सकती है ये हमको पता है जी। व्यवस्थापक हम है जी। तो उसी के अनुसार वहाँ पे जैसे भाई उन्होंने किया तो जगह जगह पे डाइवर्ट किया, लेकिन उसमें कुछ खामियां थी जिसमें भाई भुगतना पड़ा आम जनता को। अब उसके लिए तो क्षमा प्रार्थी है ये है। दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा, ये विद्यार्थी हैं और कोई विधि से संबंधित रखते हैं तो कोई अन्य प्रकार के ज्ञान से सजे धजे हुए हैं। हम बताना चाहते हैं कि इन सब लोगों के बातों में विविधता का एक आलम है, और विविधता के साथ साथ जहां विविधता है वहां संगम है, और विविधता ही देश की अपनी एक पहचान है, खूबसूरती है। इनका मकसद यह है कि उस विविधता को समेटे हुए हमें अपने देश को ले चलने के लिए बेताब हैं, इसीलिए वो ऐसा कहने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और इसी प्रकार से आप बीडीपी खबर यानी भारतीय दुआ प्रहरी आप चैनल को देखते रहिए, और इसी प्रकार का विचारों का संगम हम आपके द्वार तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।